हेलो एवरीवन, दिस इज जागृति। वेलकम बैक टू द चैनल साइंस ऑन दुमका। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि यहाँ फिगर दिया गया है और यहाँ बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो लाइन ए बी और सी डी ओ पे आके प्रतिच्छेद करती है, मींस दैट इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का मान दिया गया है हम लोग का 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और क्या दिया है कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री भी दिया गया है। यानी कि एंगल बी ओ डी कितना दिया गया है, 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है। तो यहाँ बोल रहा है कि एंगल बी ओ ई और प्रतिवृत्ति एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एंगल बी ओ ई फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग को प्रतिवृत्ति एंगल सी ओ ई यानी कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसको निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है उसका हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। ये हम लोग का फिगर दिया गया है और इसमें हम लोग को क्या क्या दिया गया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हम लोग का दिया गया है 70 डिग्री। यानी कि यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ यानी कि ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल का जोड़ हम लोग का कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, और दिया गया है एंगल बी ओ डी हम लोग का 40 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हम लोग का क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, हम लोग को निकालना क्या है। तो हम लोग को फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, हम लोग को ये दोनों निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल बी ओ ई निकालते हैं। तो बी ओ ई यानी कि बी ओ ई ये निकालना है। तो सबसे पहले आप फिगर देखिए और यहाँ बता सकते हैं फिगर देख के कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग का कौन सा एंगल बन जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। कैसे, तो ये हम लोग का बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। यानी कि हम लोग के पास एंगल ए ओ
सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बी और डी का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है जो कि है 40 डिग्री। यानी कि इससे हम लोग को क्या पता चल जाता है कि एंगल ए ओ सी का भी वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 40 डिग्री। ठीक है, जब एंगल ए ओ सी का वैल्यू हम लोग के पास 40 डिग्री मिल गया, तब हम लोग बहुत आराम से एंगल बी ओ ई निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग को जो सबसे शुरू में जो वाला हम लोग को दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इस जगह पे अगर हम लोग एंगल ए ओ सी का वैल्यू बैठा देंगे तो वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला हम लोग का दिया गया है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी का वैल्यू हम लोग के पास है कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, यही वैल्यू निकालना है हम लोग को एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई का मान हम लोग का कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग को निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो चलिए पहले सी ओ ई का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सी ओ ई। तो ये वाला निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई हम लोग लिख सकते हैं, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोलेंगे ये कैसे, तो ये हम लोग का हो जाएगा लीनियर पेयर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का लीनियर पेयर, इसीलिए ये मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ से आप फिगर से कि AOC प्लस COE प्लस BOE ये मिलके क्या बन रहा है हम लोग का, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक लीनियर पेयर। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से AOC का वैल्यू बैठाएंगे, तो AOC का वैल्यू हम लोग का कितना आया है 40 डिग्री। तो पहले तो AOC का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास 40 डिग्री प्लस COE, तो हम लोग को एंगल COE निकालना ही है, तो ये हो जाएगा एंगल COE प्लस एंगल BOE का वैल्यू कितना निकल गया है हम लोग के पास 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 43 क्या हो जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। जब एंगल COE हम लोग का 110 डिग्री निकल गया, अब हम लोग को इसमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE ये हम लोग का क्या हो जाता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल माइनस एंगल COE, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है एंगल C मतलब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग को निकालना है। तो ये वाला पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री माइनस एंगल COE अगर कर देंगे तो ये हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल COE निकल जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे
वही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल CO इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE का वैल्यू कितना आया है 110 डिग्री, ठीक है। 6 में बन जाएगा तो फिर 5, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया 250 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 6.14, यहाँ इसका फिगर दिया गया है, में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो लाइन XY और MN है वो O पे आके आपका प्रतिच्छेद करती है, मींस दैट इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यदि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे दिया गया है कि एंगल POY जो है वो कितना है वो 90 डिग्री दिया गया है, और A/B इज इक्वल टू 2/3 है, और जो A/B है वो रेशियो हम लोग को दिया गया है कि 2/3 है, ठीक है। तो हम लोग का C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ कुछ x, यहाँ हो जाएगा y, ये m n, और ये हो जाएगा हम लोग का o, ठीक है। और ये लाइन हो जाएगा हम लोग का p, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है, ये हम लोग का दिया गया है 90 डिग्री, और ये A दिया गया है, ये B, और ये C, ठीक है। ऐसे फिगर दिया गया है कुछ। अब इसमें क्या क्या दिया गया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर दिए, तो फिर एंगल POY का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ क्या दिया गया है A/B दिया गया है 2/3, यानी कि A/B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ A and B is 2x and 3x। सबसे पहले हम लोग A और B का वैल्यू मान लेंगे, जो कि 2x और 3x ले लेंगे, ठीक है। जब A और B का 2x और 3x हो गया, तो अब हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर अगर हम लोग देखें तो ऑन लाइन XY, ऑन लाइन XY, ठीक है। XY पे अगर हम लोग नजर डालें तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY हम लोग का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल B प्लस यहाँ एंगल A एंड एंगल B होगा, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्यों? तो ये भी हम लोग को साइड में लिख देना है कि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल ए का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है, जो कि है एंगल बी का वैल्यू 3x प्लस एंगल ए का वैल्यू 2x प्लस एंगल पी ओ वाई जो कि हम लोग का दिया गया है कितना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 में ये प्लस 90 इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 180 में 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 90, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू 90/5, तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में। तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया, 18। जब x का वैल्यू 18 आ गया तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2x और 3x, x के जगह पे हम लोग 18 पुट करेंगे अब। तो एंगल A इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 36। एंगल A का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x यानी कि 3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू हम लोग के पास हम लोग का निकल गया। जब एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लाइन एक्स वाई में लिए ये लीनियर पेयर, अब हम लोग लाइन एम एन में देखेंगे तो हम लोग का बी प्लस सी लीनियर पेयर हो जाएगा, तो हम लोग को सी का वैल्यू इससे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग ऑन लाइन एम एन, ठीक है। एम एन में देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये भी तो हम लोग का एक लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है। ये जब लीनियर पेयर बना रहा है तो एंगल बी का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 54 डिग्री प्लस एंगल सी हम लोग को निकालना है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 6, यहाँ 7 बच गया, 2 और ये 1, तो ये कितना निकल गया एंगल C हम लोग का, तो एंगल C हम लोग का निकल गया 126 डिग्री, ठीक है। ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, यहाँ बोल रहा है, यहाँ फिगर है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, ये दिया गया है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस यानी कि एंगल पी क्यू एस जो है वो बराबर है पी आर टी की, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग का फिगर है, ये हो गया पी एस क्यू आर टी, ठीक है। यानी कि ये एस, ये क्यू, ये
R और ये T, और ये हम लोग का इस प्रकार है। इसमें दिया क्या गया है, इसमें गिवन है कि एंगल पी क्यू, जो एंगल पी क्यू आर है, यानी कि पी क्यू आर ये बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू की। ठीक है, यही बोला गया है दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, ये गिवन है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसमें, हम लोग को प्रूफ यही करना है कि एंगल पी क्यू एस जो है वो बराबर है किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है, यही प्रूफ करना है, एक बार देख लेते हैं। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, और ये वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, इसको मान लिए तो आप मतलब बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। यहाँ पे यही बोल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस फॉर्म को हम लोग इसमें लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहाँ जो है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ साइड में हम लोग लिख भी देंगे बिकॉज दिस लीनियर पेयर। ठीक है, और हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री कैसे हुआ ये पता चल गया, और ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी तो 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये भी तो एक लीनियर पेयर है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, दैट एंगल 1 इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये हम लोग को मिल रहा है इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, हम लोग का गिवन में यहाँ पे दिया गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो हम लोग एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। एंगल 1 क्यों लिखे एंगल 2 को, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल 1
प्लस एंगल 3, ये प्लस एंगल 1 अगर इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 4, सॉरी ये हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो प्लस एंगल 1 और माइनस एंगल 1 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हम लोग का, और एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, यानी कि एंगल PQS एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही हो जाएगा एंगल PRT, जो कि हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 माने थे, और हम लोग को प्रूफ भी यही करना था कि दिखाना था एंगल PQS जो है वो बराबर है एंगल PRT के। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग